पाकिस्तान ईरान की दोस्ती अमेरिका को क्यों हुई जलन, किस बात की देने लगा धमकी। ईरान ने बाइडेन प्रशासन को चेताया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिनों के पाकिस्तान दौरे के बाद भले ही अपने देश को वापस लौट गए हों, लेकिन इस यात्रा ने अमेरिका को चिढ़ाकर रख दिया है और अमेरिका अब ईरान और पाकिस्तान पर भयंकर गुस्सा है। रईसी का पाकिस्तान दौरा ऐसे समय में हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका ने अब ईरान के ऊपर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की बात तक कह दी है, तो दूसरी ओर ईरान के लिए रेड कारपेट बिछाने की वजह से अब पाकिस्तान के ऊपर भी अमेरिका कहर बरपाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान को ईरान से संबंध न बढ़ाने की चेतावनी दे रखी थी। बता दें कि अपने पाकिस्तानी दौरे पर आए ईरानी राष्ट्रपति के एजेंडे में व्यापारिक शीर्ष पर रहा है और उन्होंने सुरक्षा मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा की। इधर ईरान अपना व्यापार पाकिस्तान के साथ 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है। वो चाहता है कि इतने तक दोनों देशों के बीच व्यापार जो है वो पहुंच जाए, लेकिन विदेशी प्रतिबंधों की वजह से इसमें बड़ी बाधा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अपने पाकिस्तानी दौरे पर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि कोई भी ताकत पाकिस्तान और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नहीं समाप्त कर सकती। इनका इशारा साफ शब्दों में अमेरिका की ओर ही था। दूसरी ओर ईरान के इस दौरे के बाद अमेरिका की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से यह कहा गया कि ईरान के साथ जो भी व्यापारिक समझौता करेगा उसी संभावित प्रतिबंधों के जोखिम के बारे में जरूर सोचना होगा, लेकिन अंततः पाकिस्तानी सरकार अपनी विदेश नीति के बारे में बात कर सकती है। इसके साथ ही कहा कि पाकिस्तान सरकार को अपनी विदेश नीति के बारे में बेहतर पता होगा। यानी यहां भी अमेरिका ने साफ शब्दों में तो नहीं, लेकिन इशारों में पाकिस्तान को यह चेतावनी दे दी है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए अमेरिका से मुश्किलों भरा समय जरूर मिल सकता है। इधर दूसरी ओर पेंटागन के प्रेस सचिव ने भी ये कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में उसकी मदद करने वालों पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें चीन की 3 कंपनियां भी शामिल हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव ने आगे कहा कि प्रतिबंध इसलिए लगाए गए क्योंकि ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सामूहिक विनाश के हथियारों के उत्पादन और उनके प्रसार को बढ़ावा दे रही थी। यानी साफ है कि संभवतः आने वाला समय पाकिस्तान के लिए खतरों भरा रह सकता है। यह आने वाला समय पाकिस्तान सहित ईरान के लिए मुश्किलों भरा भी रह सकता है। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, जो तनाव जो कथित तौर पर जिसे युद्ध के तौर पर देखा जा रहा था, वो अभी भी बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका का ईरान और पाकिस्तान के लिए ऐसा संदेश कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए एक नया इशारा जरूर कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की हम और ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखें वन इंडिया हिंदी को।